खुद को इतना मजबूत बना लें, हर मुश्किल का हर निकालने के लिए रुकना नहीं किसी भी हाल में, बस अपनी तकदीर बदल लें। हेलो नमस्कार राम राम, गुड मॉर्निंग साथियों, आपका क्लास में स्वागत करते हैं। और हमारी नदियां चल रही थी जिसमें हम सभी नदियां पढ़ चुके हैं। जो इंपोर्टेंट नदियां, कुछ छोटी मोटी नदियां बची थी, वो आज की क्लास में हम समाप्त करने वाले हैं। और आज की क्लास अपन की नदियों की लास्ट क्लास रहेगी जहां तक मेरे हिसाब से। और बचा कुचा अगर कोई टॉपिक बचेगा नदियों का तो अगली क्लास में ले देंगे, नहीं आज ही क्लास को समाप्त करने वाले नदियों को, कल से कोई नया टॉपिक लेने वाले हैं। तो अपन की आज चलेंगे अंत प्रवाह की नदियां। अंत प्रवाह की नदियां कौन कौन सी हैं और कौन कौन सी नहीं है। तो अपन अंत प्रवाह की नदियों में एक ट्रिक बना के लाते हैं हम आपके लिए। ट्रिक क्या है कि ट्रिक है काका मैं रूपा के साथ रूपनगढ़ में घूघरी खा लूंगा। ये क्या होती है, ट्रिक आती है अंत प्रवाह की नदियों की। कौन सी है कि काका मैं रूपा के साथ रूपनगढ़ में घूघरी खा लूंगा। इस ट्रिक के अंतर्गत सभी जो अंत प्रवाह की नदियां हैं अपन की, वो कंप्लीट इस ट्रिक में सभी नदियां आ जाएंगी। तो अपन को नो टेंशन, किसी बात का टेंशन नहीं लेना है। इस ट्रिक में आपको सभी अंत प्रवाह की नदियां 2 सेकंड में याद कराने वाला हूं। तो आइए अपन क्लास शुरू करते हैं, जिसमें आज देखने वाले हैं अपन अंत प्रवाह की नदियां। अंत प्रवाह की नदियों में कौन कौन सी नदियां हैं, उनकी ट्रिक आती है कि काका मैं रूपा के साथ रूपनगढ़ में काका मैं रूपा के साथ रूपनगढ़ में घूघरी खा लूंगा। ये पर ट्रिक आती है कि काका मैं रूपा के साथ रूपनगढ़ में घूघरी खा लूंगा। इसके अंतर्गत अपन को एक तो यह शब्द इसमें नहीं आएगा, एक यह शब्द नहीं आएगा और एक ये नहीं आएगा। 3 शब्द अपन के इस ट्रिक में कोई नदियों काम नहीं आने वाले। कै मैं लूंगा, ये अपन के कोई शब्द काम नहीं आने वाले हैं। तो अपन देखते हैं काका मैं रूपा के साथ रूपनगढ़ में घूघरी खा लूंगा। आपको ट्रिक भी शायद याद हो जाएगी, इतनी टफ ट्रिक भी नहीं है जो आपको याद नहीं हो पाएगी। ट्रिक भी नॉर्मल है, ज्यादा बड़ी ट्रिक नहीं है कि काका मैं रूपा के साथ रूपनगढ़ में घूघरी खा लूंगा। आप 2 4 5 बार 10 बार बोलोगे तो आपको ट्रिक ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। तो अपन देखते हैं इसमें कि कहां से क्या होता है, कहां से बनता है, कहां से बनता है अपन का काकने नदी। का अर्थ होता है कहां के बनती है, काकने नदी। काकने नदी बनती है का से। फिर कहां से बनती है, फिर कहां से बनती है कांतली, कांतली नदी। फिर में से बनती है मेथा नदी। फिर रूपा से बनती है रूपा रेल नदी। फिर कैसे कोई नदी नहीं बनती, साथ बनती है, साथ रूपनगढ़ में घूघरी खा लूंगा, साथ ही नहीं बनती। फिर बनती है अपन की रूपनगढ़ नदी, साथ बनती है साबी नदी है, साबी नदी। सा से बनेगी अपन की साबी नदी, सा से बनेगी साबी। और रूपा रूपनगढ़ से बनेगी रूपनगढ़ नदी, रूपनगढ़ से रूपनगढ़ नदी। फिर बची अपन की घूघरी, घूघरी से बनती है घग्गर नदी, घूघरी से क्या बनेगी, घूघरी से बनेगी घग्गर नदी। और खा से बनेगी खारी नदी। ये जो अंत प्रवाह की नदियां हैं अपन की, अंत प्रवाह की जो नदियां हैं जो कंप्लीट होती हैं, जो अपन के एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो अपन के अंत प्रवाह की नदियों का क्वेश्चन
इस ट्रिक से बाहर नहीं जाने वाला है और अपन को विश्वास नहीं होता है तो अपन की जो एग्जाम लगी हुई है अभी तक, जो भी राजस्थान के अंदर एग्जाम लगी है, उन पेपरों को उठा के देखो, पुराने को हल करो उनको कि इस ट्रिक से कितने क्वेश्चन आए हैं, कितने क्वेश्चन नहीं आए। तो अपन देख रहे हैं कि अंत प्रवाह की नदियों में अपन ट्रिक आती है कि काका मैं रूपा के साथ रूपनगढ़ में घुघरी खा लूंगा। जिसमें अपन की ट्रिक आती है, जिसमें ट्रिक आती है अपन की, का अर्थ होता है काकरी नदी, फिर का होता है कांतली नदी, फिर मैं का होता है मेथा नदी, फिर रूपा का अर्थ होता है रूपा रेल नदी, और सा का अर्थ होता है साबी नदी, फिर रूपनगढ़ अर्थ होता है, रूपनगढ़ का मतलब रूपनगढ़ नदी, फिर अपन की घग्गर नदी आती है, घग्गर नदी का अर्थ होता है घग्गरगढ़ नदी, और फिर होती है अपन की खा का अर्थ होता है खारी नदी। तो अपन देख रहे हैं अंत प्रवाह की नदियां। मैंने आपको ट्रिक बताई कि काका मैं रूपा के साथ रूपनगढ़ में घुघरी खा लूंगा, तो कांकरी नदी, कांतली, मेथा, रूपा रेल, साबी, रूपनगढ़ नदी, घग्गर नदी, खारी नदी। अब अपन पढ़ने वाले हैं जो अपन नदी है अंत प्रवाह की सबसे लंबी नदी आती है अपन की, सबसे बड़ी नदी आती है घग्गर नदी। घग्गर नदी के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। तो घग्गर नदी के बारे में चर्चा करने से पहले मैं आपको उसके बारे में कुछ सामान्य परिचय देने वाला हूं, जिसमें अपन देखते हैं कि घग्गर नदी का उद्गम कहां से होता है। घग्गर नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश शिवालिक पर्वतमाला, शिवालिक पर्वतमाला की एक पहाड़ी आती है जिसका नाम है कालिका। कालिका की पहाड़ी से घग्गर नदी का उद्गम होता है। घग्गर नदी का प्राचीन नाम था सरस्वती नदी। घग्गर नदी या सरस्वती नदी राजस्थान में प्रवेश करती है, टिब्बी तलवाड़ा हनुमानगढ़ से राजस्थान में प्रवेश करती है, और प्रवेश करने के बाद यह हनुमानगढ़ के अंदर आती है। हनुमानगढ़ जिले में इस नदी के किनारे पर कुछ सभ्यताओं का विकास हुआ था, जिसमें एक सभ्यता आती है कालीबंगा सभ्यता, और आती है रंग महल की सभ्यता, तीसरी आती है पीलीबंगा सभ्यता। ये कुछ सभ्यता है अपन की जो कहाँ पे हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, घग्गर नदी के किनारे पर स्थित है। इसके बाद में घग्गर नदी हनुमानगढ़ के बाद में प्रवेश करती है अपन की, कहाँ जाती है गंगानगर जिले के अंदर जाती है। गंगानगर जिले के अंदर जाने के बाद में ये प्रवेश करती है, जो प्रवेश कहां पर करती है, जो पाकिस्तान के अंतर्गत जाकर उसमें प्रवेश कर जाती है। पाकिस्तान में घग्गर नदी को हकरा नदी के नाम से जाना जाता है। ये पाकिस्तान में भावलपुर शहर इसी नदी के किनारे पर है, किस पर, घग्गर नदी के किनारे पर स्थित है, और ये फोर्ट अब्बास में जाकर विलुप्त हो जाती है। कौन सी, घग्गर नदी। ये घग्गर नदी के बारे में सामान्य चर्चा थी। इसे ही मृत नदी, सरस्वती नदी के नाम से भी जाना जाता है, किसे, घग्गर नदी को। तो अपन आइए अपन अब चर्चा करते हैं, घग्गर नदी को लेकर चलते हैं, उसमें पानी भिगवाते हुए अपन को उसको पार निकालते हैं, कहां के, राजस्थान से पार निकालकर भारत के बेटे पाकिस्तान के अंतर्गत पानी पहुंचाकर आते हैं। तो अपन चलते हैं आज घग्गर नदी को लेकर पाकिस्तान की सैर करते हैं। तो अपन शुरुआत करते हैं आज घग्गर नदी की। अपन देखते हैं घग्गर नदी। घग्गर नदी की शुरुआत करते हैं। अपन का राजस्थान आता है, राजस्थान से एक राज्य आता है अलग जिसका नाम है हिमाचल प्रदेश। यहाँ आता है अपन का हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत जो पर्वतमाला है जिसका नाम है शिवालिक पर्वतमाला। इसका क्या नाम है, शिवालिक पर्वतमाला की पहाड़ी आती है कालिका की पहाड़ी। कालिका की पहाड़ी, कालिका की पहाड़ी हिमाचल प्रदेश से एक नदी का उद्गम होता है जिसका नाम है घग्गर नदी। क्या नाम है, घग्गर नदी। सरस्वती नदी या मृत नदी के नाम से जाना जाता है, किसे, घग्गर नदी को। घग्गर नदी का प्राचीन नाम था सरस्वती नदी। इसे मृत नदी क्यों कहा जाता है, क्योंकि वर्तमान में इस नदी के अंदर कोई पानी का प्रवाह क्षेत्र नहीं होता है। ये सूखी नदी पड़ी हुई है, क्योंकि इसमें पानी प्रवाह नहीं हो रहा है, इसलिए इसे मृत नदी के नाम से भी जाना जाता है। फिर देखते अपन घग्गर नदी का उद्गम हो रहा है हिमाचल प्रदेश, शिवालिक पर्वतमाला, कालिका की पहाड़ी से घग्गर नदी चलती है। घग्गर नदी निकलने के बाद ये पहुंचती है अपन कहां पर, राजस्थान के अंतर्गत। कहां पहुंचेगी, राजस्थान। यहां से निकली, यहां से निकली है, यह आ गया अपन के राजस्थान में। यहां पर जगह आती है
टिब्बी नामक स्थान से राजस्थान प्रवेश करती है। टिब्बी है तलवाड़ा, टिब्बी तलवाड़ा से राजस्थान प्रवेश करती है और ये कहाँ जाती है? हनुमानगढ़ में। कहाँ पहुंचगी? हनुमानगढ़ के निकट आ जाती है। फिर देखते हैं इस बार कि हनुमानगढ़ के अंदर आ जाती है और अब एक बार संपूर्ण प्रभाव क्षेत्र करते हैं, उसके बाद देखते हैं उसके बारे में क्या क्या इंपोर्टेंट बात आती है। ये आ गया हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ के बाद पहुंची है कहाँ पर? गंगानगर। ये है अपन का गंगानगर, जिसे अन्न का कटोरा क्या कहते हैं? अन्न का कटोरा किसे कहा जाता है? गंगानगर को कहा जाता है। अन्न कटोरा से कहते हैं ना गंगा नगर को। फिर चलती है अपन के आगे। आगे आ गया अपन कौन सा? ये आ गया अपन का क्या? अपन का बेटा है। ये क्या है? पाकिस्तान। ये क्या है? पाकिस्तान, जिसमें इस नदी को क्या कहा जाता है? नदी को हरका के नाम से जाना जाता है। किसे? इसी नदी को, घग्गर नदी को। ये कहाँ पहुंचती है? फोर्ट अब्बास। फोर्ट अब्बास के पास जाकर विलुप्त हो जाती है और यहाँ पे एक शहर बसा हुआ जिसका नाम भावलपुर। भावलपुर शहर घग्गर नदी में किनारे बसा हुआ है। तो अपन ये बेवाई कौन सी नदी? हिमाचल प्रदेश से एक नदी निकलती है जिसका नाम है घग्गर नदी। कालिका पहाड़ी से इस नदी का उद्गम होता है। घग्गर नदी का प्राचीन नाम था सरस्वती नदी। इसी नदी को मृत नदी के नाम से जाना जाता है। यह टिब्बी तलवाड़ा से हनुमानगढ़ या राजस्थान प्रवेश करती है और हनुमानगढ़ जिले में इस नदी पर कुछ सभ्यताओं का विकास हुआ था, जिसमें मुख्यतः सभ्यता आती है। सभ्यता आती है, एक है कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता। एक आती है रंग महल। एक आती है पीलीबंगा। ये सभ्यता है जिसमें कालीबंगा सभ्यता की खोज 1951-52 में एक घोष के द्वारा, अमरानंद घोष के द्वारा की गई थी। एक घोष या अमरानंद घोष। एक घोष के द्वारा की गई थी। किसकी? कालीबंगा सभ्यता की खोज कब की गई थी? 1952, 51, 52 में अमरानंद घोष के द्वारा की गई थी। कालीबंगा, रंगमहल, पीलीबंगा की सभ्यता कहाँ है? हनुमानगढ़ जिले में है। घग्गर नदी के किनारे पर स्थित है। फिर पहुंची गंगानगर। फिर पहुंची पाकिस्तान। पाकिस्तान में फोर्ट अब्बास में जाकर ये नदी विलुप्त हो जाती है। कौन सी? कालीबंगा, सॉरी घग्गर नदी। घग्गर नदी राजस्थान की एकमात्र नदी है जो अंतरराष्ट्रीय नदी है। राजस्थान की प्राचीन काल में इस नदी को सरस्वती नदी के नाम से जाना जाता था। यह राजस्थान की एकमात्र नदी है जो जिसका उद्गम हिमाचल प्रदेश से होता है। तो राजस्थान की एकमात्र नदी कौन सी है? घग्गर नदी है, जिसका उद्गम हिमाचल प्रदेश में शिवालिक पर्वतमाला कालिका की पहाड़ी से होता है और यह नदी अंतरराष्ट्रीय नदी भी कहा जाता है। तो राजस्थान की एकमात्र अंतरराष्ट्रीय नदी कौन सी है? घग्गर नदी है। राजस्थान की अंत प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी है? घग्गर नदी है। तो इस नदी के 3 क्वेश्चन बनते हैं अपन के, जिनको अपन को दिमाग में रखना है। कौन कौन से हैं? एक तो है कि राजस्थान की एकमात्र नदी जिसका उद्गम हिमाचल प्रदेश में शिवालिक पर्वतमाला से होता है। राजस्थान की एकमात्र नदी जो अंतरराष्ट्रीय नदी है कौन सी है? घग्गर नदी। घग्गर नदी का प्राचीन नाम क्या था? सरस्वती नदी है। तो राजस्थान में अंत प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी है? घग्गर नदी है। तो यह अपन की घग्गर नदी कंप्लीट होती है। इसके बाद में जो कुछ छोटी छोटी नदियां हैं उन पर भी चर्चा करने वाले हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो। अब देखते हैं अपन अंत प्रवाह की नदी दूसरी आती है, वो है साबी नदी। कौन सी है? एक नदी आती है अपन की, वो है साबी नदी। तो साबी नदी के बारे में जो सामान्य चर्चा है, सामान्य चर्चा क्या है? इसमें जो है छोटी मोटी नदी है जो हल्की सी है, निकल के विलुप्त हो जाती है। तो अपन देखते हैं साबी नदी का उद्गम सेवर की पहाड़ी, सेवर की पहाड़ी जयपुर जिले से साबी नदी का उद्गम होता है। जयपुर से निकलती है, कहाँ पहुंचती है? कोटपुतली बहरोड। कोटपुतली बहरोड एक नवीनतम जिला है जो 7 अगस्त 2023 को बनाया गया था। उसके बाद जाती है खेतर तिजारा। खेतर तिजारा भी एक नवीनतम जिला है, वो भी 7 अगस्त 2023 को बनाया गया था। फिर पहुंचती है खेतर तिजारा से जाती है हरियाणा। हरियाणा में पटौदी नामक स्थान पर
नजफगढ़ झील में जाकर गिर जाती है। कौन सी? साबी नदी। तो साबी नदी के बारे में चर्चा करते हैं अपन कि साबी नदी का उद्गम होता है, साबी नदी का उद्गम होता है सेबर की पहाड़ी, सेबर की पहाड़ी जयपुर से साबी नदी का उद्गम होता है। यहां से यह निकलती है, ये नदी निकली कहाँ पहुंची? खैरथल तेजारा, सॉरी कहाँ पहुंची? कोटपुतली बहरोड, कोट कोटपुतली कोटपुतली बहरोड पहुंचती है। कोटपुतली बहरोड एक क्या है? नवीनतम जिला है, जो कब बना था? 7 अगस्त 2023 को नवीनतम जिला बनता है। जो राम लोहाया समिति की सिफारिश पर इस जिले का गठन होता है। मुख्यमंत्री थे अपन के अशोक गहलोत जी। फिर जाती है अपन की नदी खैरथल तेजारा, खैरथल तेजारा, ये भी एक क्या है? नवीनतम जिला है, जिसका गठन 7 अगस्त 2023 को होता है। इसके बाद जाती है नदी कहां पर? हरियाणा। हरियाणा में शहर जगह का नाम आता है पटौदी। पटौदी नामक जगह पर एक झील आती है, नजफगढ़ झील में जाकर ये नदी विलुप्त हो जाती है। तो अपन ने पढ़ी साबी नदी। साबी नदी का उद्गम किया अपन ने सेवर की पहाड़ी जयपुर जिले से। साबी नदी का उद्गम होता है, ये निकलती है जयपुर से, जाती है कोटपुतली बहरोड, कोटपुतली बहरोड में से आगे बढ़ती है, आगे पहुंचती है खैरथल तिजारा। खैरथल तिजारा, कोटपुतली बहरोड दो नवीनतम जिला है, जिसका गठन 7 अगस्त 2023 को किया गया था राम लोहाया समिति की सिफारिश पर। और इसके बाद ये नदी चलती है कहां पर? हरियाणा। हरियाणा में पटौदी नामक शहर पर नजफ्फरगढ़ झील में जाकर विलुप्त हो जाती है। कौन सी? साबी नदी। तो अपन की यह एक नदी कंप्लीट होती है जिसका नाम है साबी नदी। इसके बाद आती है अपन की अगली नेक्स्ट नदी होती है, छोटी नदी आती है, वो भी हल्की है, वो कौन सी है? रूपनगढ़ नदी। रूपनगढ़ नदी का उद्गम नाग पहाड़ अजमेर जिला से रूपनगढ़ नदी का उद्गम होता है। रूपनगढ़ नदी अजमेर से निकलकर पहुंचती है नागौर। नागौर से जाकर ये जयपुर जिले में सावर झील में जाकर विलुप्त हो जाती है। मैंने आपको इससे पहले जो नदी एक और पढ़ाई थी, मैंने पढ़ाई थी लूनी नदी। लूनी नदी की दो शाखाएं निकलती है कहां से? अजमेर जिले से, नाग पहाड़ से। तो आपको अगर क्लास ली होगी तो आपको पता होगा सरस्वती सागरमती नदी की दो शाखाएं निकली कहां से? अजमेर से। दो शाखाएं गोविंदगढ़ नामक स्थान का था, अजमेर में था, वहां पर आकर आपस में मिलती है दो शाखाएं, और दो शाखाएं मिलने पर वो नदी लूनी नदी, लवणवती नदी, आधी खारी आधी मीठी नदी, अंत सलीला कालिदास जी ने कहा था। उसी नदी को आधी खारी आधी मीठी नदी के नाम से जाना जाता था, किसे? लूनी नदी को। तो अपने दिमाग को वहां पर रिफ्रेश करो, कहां पर? जो अपने पहले क्लास ली थी लूनी नदी के बारे में, उसमें मैं चर्चा करता हूँ। जैसे अब मैंने बताया था आपको कि इसी नदी को कहीं सोला कहीं सबनम के नाम से जाना जाता है। इसके बारे में मैंने कुछ और बताया था कि चोट तुम्हें लगती है दर्द हमें होता है। कौन सी नदी थी? वो लूनी नदी थी। तो अपन वही उसी जगह से एक नदी का उद्गम होता है, वो नदी आती है अपन की रूपनगढ़ नदी। रूपनगढ़ नदी का उद्गम अजमेर में नाग पहाड़ से होता है। नाग पहाड़ से निकलने के बाद वो पहुंचती है नागौर में। नागौर से चलती है कहां पर? जयपुर में। जयपुर में सेवर की पहाड़ी में साबर झील में जाकर वो नदी विलुप्त हो जाती है। कौन सी? रूपनगढ़ नदी। एक बार नदी को बनाकर देखते हैं। ये अपन की रूपनगढ़ नदी। रूपनगढ़ नदी का उद्गम होता है नाग पहाड़ अजमेर से। नाग पहाड़ अजमेर से नदी निकलती है जिसका नाम है रूपनगढ़। रूपनगढ़ नदी का उद्गम हुआ यहां से नदी निकली, पहुंची कहां पर? नागौर।
नागौर से नदी पहुंचती है कहां पर, जयपुर में। यहां से पहुंचेगी कहां पर, जयपुर। जयपुर में झील आती है सावर, सांभर झील में जाकर नदी गिर जाती है, कौन सी, रूपनगढ़ नदी। तो अपन की ये भी नदी कंप्लीट होती है, कौन सी, रूपनगढ़ नदी। मैंने आपको बताया था रूपनगढ़ नदी नाग पहाड़ अजमेर से निकलती है, जाती है नागौर, नागौर से पहुंची जयपुर, जयपुर में सांभर झील में जाकर विलुप्त हो जाती है, कौन सी, रूपनगढ़ नदी। अब इसके बाद नेक्स्ट नदी आती है, उस पर चर्चा करते हैं। नेक्स्ट नदी आती है अपन की, वो है मेथा नदी। मेथा नदी का उद्गम जयपुर से ही होता है। जयपुर में एक गांव पड़ता है या मोहनपुरा की पहाड़ी, मोहनपुरा की पहाड़ी जयपुर जिला से मेथा नदी का उद्गम होता है और वहां से निकलती है नदी, कौन सी, मेथा नदी। पहुंचती है कहां पर, डीडवाना कोचावन, जो नवीनतम जिला है, जो नागौर से अलग होकर बना था, कौन सा, डीडवाना कोचावन में। डीडवाना कोचावन में मेथा नदी पर एक शहर बना हुआ है, या शहर स्थित है, जिसका नाम नावा शहर। नावा शहर राजस्थान की सबसे बड़ी नमक मंडी स्थित है, कहां पर, नावा, डीडवाना कोचावन में। तो डीडवाना कोचावन के बाद में यह नदी पहुंचती है कहां पर, सांभर, सांभर झील जयपुर में जाकर नदी विलुप्त हो जाती है, कौन सी, मेथा नदी। तो अपन मेथा नदी के बारे में चर्चा करते हैं। मेथा नदी देखते हैं अपन, ये अपन मेथा नदी, मोहनपुरा की पहाड़ी, मोहनपुरा की पहाड़ी से एक नदी का उद्गम होता है, जिसका नाम है मेथा नदी। ये क्या है, मेथा नदी का उद्गम होता है, यहां से निकलकर जाती है डीडवाना कोचावन, कहाँ जाती है, डीडवाना कोचावन में जाती है। और डीडवाना कोचावन के बाद में यह नदी पहुंचती है कहां पर, जयपुर में। जयपुर में एक शहर झील आती है, जिसका नाम है सांभर झील। कहां पहुंचेगी, जयपुर में सांभर झील। विलुप्त हो जाती है। तो मैंने आपको बताया था कि मेथा नदी का उद्गम मोहनपुरा की पहाड़ी, मोहनपुरा की पहाड़ी जयपुर से होता है। कहां से होता है, जयपुर से होता है। यहां से नदी निकली कहां पहुंची, डीडवाना कोचावन में। इसी नदी के किनारे पर एक शहर है, जिसका नाम है नावा शहर, जहां पर राज्य की सबसे बड़ी नमक मंडी स्थित है। नमक मंडी स्थित है कहां पर, नावा शहर, कहां पर, डीडवाना कोचावन में। और यहां से यह नदी निकलती है कहां पर, जयपुर, जयपुर में सांभर झील में जाकर विलुप्त हो जाती है। तो यह अपन की मेथा नदी थी, वो कंप्लीट होती है अंत प्रवाह की। और कुछ नदियां बची है, उन्हें भी देखते हैं। अपन देखते हैं दूसरी नदी आती है अपन की, वो है रूपा रेल नदी। रूपा रेल, कौन सी है, रूपा रेल नदी। रूपा रेल नदी का उद्गम होता है उदयनाथ की पहाड़ी, अलवर से। तो रूपा रेल नदी का उद्गम उदयनाथ की पहाड़ी अलवर जिला से होता है। अलवर से ये नदी निकलती है, कहां पहुंचती है, डीग। डीग भी नवीनतम जिला है, जो कहां से बना था, भरतपुर से अलग होकर बना था। तो डीग के अंतर्गत इस रूपा रेल नदी पर एक बांध बना हुआ है, जिसका नाम है सीकरी बांध। कहां पर है, डीग जिले में स्थित है। और डीग से नदी पहुंची कहां पर, भरतपुर में। भरतपुर में एक झील पड़ती है, जिसका नाम मोती झील। मोती झील को भरतपुर की जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है। तो मोती झील में जाकर ये नदी विलुप्त हो जाती है, कौन सी, रूपा रेल नदी। तो अपन चर्चा करते हैं रूपा रेल नदी पर। रूपा रेल नदी का उद्गम होता है उदयनाथ की पहाड़ी, उदयनाथ की पहाड़ी से रूपा रेल नदी निकलती है। कहां है उदयनाथ पहाड़ी, यह है अलवर में। और अलवर में ही मैंने आपको एक पठार लिखाया था, जो है काकनवाड़ी का पठार, जो कहां पर है, अलवर जिले में स्थित है। तो रूपा रेल नदी का उद्गम उदयनाथ की पहाड़ी अलवर जिला से होता है, और यहां से नदी निकलती है।
नदी निकलती है कौन सी? रूपारेल नदी निकलते पहुंची कहां पर? डीग। यह आ गया अपन का डीग शहर। डीग, डीग में पहुंचती है। डीग क्या है? जिला है जो, डीग क्या है? जिला है जो 7 अगस्त 2023 को बनाया गया था। का डीग जगह, डीग जिला। डीग जिला में एक बांध बना हुआ है जिसका नाम सीकरी बांध। यहां पर एक बांध आता है, सीकरी बांध कहां पर है? डीग जिला में स्थित है। डीग के बाद ये नदी पहुंचती है कहां पर? भरतपुर। कहां पहुंचती है? भरतपुर में जाकर एक झील आती है जिसका नाम है मोती झील। मोती झील में जाकर ये नदी विलुप्त हो जाती है। कौन सी? रूपारेल नदी। तो रूपारेल नदी के बारे में पढ़ा अपन ने कि रूपारेल नदी का उद्गम उदयनाथ की पहाड़ी अलवर जिला से होता है। ये रूपारेल नदी वहां से निकलती है, पहुंचती है डीग में। डीग में इस नदी पर झील बनी हुई है, बांध बना हुआ है जिसका नाम है सीकरी बांध। उसके बाद ये नदी जाती है डीग से भरतपुर में। भरतपुर में एक झील आती है जिसका नाम है मोती झील। मोती झील को भरतपुर की जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है और वहीं पर जाकर रूपारेल नदी विलुप्त हो जाती है। अपन ये भी नदी कंप्लीट होती है। इसके बाद जो कुछ और नदी बची है उन पर बात करने वाले हैं। इसके बाद नदी आती है अपन की, जो नदी है कांकनी। काकनी नदी या मसूरदी नदी के नाम से जाना जाता है। एक ही नदी का नाम है काकनी नदी, काकनी, मसूरदी नदी, एक ही नदी का नाम है जिसका उद्गम उद्गम पटौदी गांव की पहाड़ियां, पटौदी गांव की पहाड़ियां जैसलमेर से होता है। तो काकने, काकनी, मसूरदी नदी जिसे राजस्थान की कोसी नदी के नाम से भी जाना जाता है, इसका उद्गम पटौदी गांव की पहाड़ियां जैसलमेर जिला से होता है। यह राजस्थान की सबसे छोटी अंत प्रवाह की नदी है। तो अंत प्रवाह की सबसे छोटी नदी कौन सी है? कांकनी नदी है। अंत प्रवाह की सबसे बड़ी नदी आती है अपन की कौन सी? घग्गर नदी। और इसकी अंत प्रवाह की सबसे छोटी नदी, इसकी कुल लंबाई है 17 किलोमीटर है। यह पटौदी गांव जैसलमेर से उद्गम होता है। उद्गम होते ही यह पहुंचती है कहां पर? जैसलमेर में ही। जैसलमेर जिले में एक झील आती है भुज झील। भुज झील में जाकर यह विलुप्त हो जाती है। इसको भी पढ़ते हैं अपन। कांकनी नदी, मसूरदी नदी, कांकनी नदी, कौन सी? यही नदी है, एक ही नाम है नदी के। इसे राजस्थान की कोसी नदी के नाम से जानता है। इसे राजस्थान की कोसी नदी भी कहा जाता है। किसे? कांकने, कांकनी, मसूरदी नदी को। तो अपन देखते हैं इस नदी का उद्गम होता है पटौदी गांव की पहाड़ियां। पहाड़ियां कौन सी है? पटौदी गांव की पहाड़ी से इस नदी का उद्गम होता है। उद्गम होते ही यह नदी पहुंचती है कहां पर? जैसलमेर जिले में ही। जैसलमेर जिले में ही भुज झील में जाकर विलुप्त हो जाती है। कहां पहुंचती है? जैसलमेर में। भुज झील में जाकर विलुप्त हो जाती है। कौन सी? काकनी, मसूरदी, काकनी नदी या कोसी नदी के नाम से इसे जाना जाता है, जो पटौदी गांव की पहाड़ी से निकलती है और जैसलमेर जिले में भुज झील में जाकर विलुप्त हो जाती है। यह राजस्थान में अंत प्रवाह की सबसे छोटी नदी है। तो राजस्थान की अंत प्रवाह की सबसे छोटी नदी कौन सी? यही है। तो राजस्थान में अंत प्रवाह की सबसे छोटी नदी कौन सी? यही है। इसकी कुल लंबाई है 17 किलोमीटर। यह पर नदी जो कांगल नदी कंप्लीट होती है। और भी कुछ नदियां उन पर बात करने वाले हैं। स्क्रीनशॉट ले लो। अब एक लास्ट नदी बची है अपन की अंत प्रवाह की, जो आती है कांतनी नदी।
आपने सुनी भी होगी, आपकी पढ़ी भी होगी कांतली नदी, और आपने जाकर भी देखी होगी कि कांतली नदी कहाँ पर स्थित है, इसका उद्गम कहाँ से होता है और यह कहाँ जाकर विलुप्त हो जाती है, जिसे शेखावाटी की गंगा के नाम से जाना जाता है, जिसे झुंझुनू व चूरू जिले में इसके प्रवाह क्षेत्र को तोरावाटी कहा जाता है, किसे कांतली नदी के प्रवाह क्षेत्र को। तो अपन देखते हैं कांतली नदी का उद्गम उद्गम खंडेला की पहाड़ी सीकर जिला से होता है। इसी नदी के किनारे पर सीकर जिले में एक सभ्यता आती है जिसका नाम है गणेशो सभ्यता। गणेशो सभ्यता की खोज रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा की गई थी, और यह कांतली नदी अपन के सीकर जिले से रवाना होती है और झुंझुनू को दो भागों में काटती हुई, और झुंझुनू में इस नदी के किनारे पर सभ्यता स्थित है जिसका नाम है सोनारी सभ्यता, और एक बांध सागर बना हुआ है या बांध का निर्माण करती है जिसका नाम है सरजू सागर बांध। कहां पर है? झुंझुनू में। झुंझुनू को दो भागों में काटती है कोसी कांतली नदी। झुंझुनू बाद में यह पहुंचती है चूरू में। चूरू में जाकर मुंडेल गांव में जाकर विलुप्त हो जाती है। कौन सी? कांतली नदी। कांतली नदी के प्रवाह को झुंझुनू व चूरू जिले में तोरावाटी कहा जाता है। कांतली नदी को शेखावाटी की गंगा कहा जाता है। किसे? कांतली नदी को। तो मैंने आपको बताया था कि कांतली नदी का उद्गम खंडेला की पहाड़ी, खंडेला क्या है? गोटा के लिए प्रसिद्ध है। तो खंडेला की पहाड़ी सीकर जिला से होता है। इस सीकर जिला में गणेशो सभ्यता स्थित है। गणेशो सभ्यता की खोज रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा की गई थी, और ये कांतली नदी सीकर से रवाना होती है, झुंझुनू को दो भागों में बांटती हुई झुंझुनू में सोनारी सभ्यता सरजू सागर बांध का निर्माण करती है, वहां से निकलती है, पहुंचती है चूरू में। चूरू में मुंडेल है, मुंडेल गांव के में जाकर विलुप्त हो जाती है। झुंझुनू चूरू में इस प्रवाह क्षेत्र को तोरावाटी के नाम से जाना जाता है। तो अपन पढ़ते हैं कांतली नदी। ये अपन कांतली नदी उद्गम कहां से होता है? खंडेला के पहाड़। खंडेला की पहाड़ी सीकर जिला से कांतली नदी का उद्गम होता है। यहां से नदी निकलती है और जाती है कहां पर? झुंझुनू। झुंझुनू को दो भागों में बांटती है और पहुंचती है कहां पर? चूरू में। चूरू में मुंडेल गांव में जाकर विलुप्त हो जाती है। कौन सी? कांतली नदी। कांतली नदी को शेखावाटी की गंगा भी कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? शेखावाटी की गंगा कहा जाता है। किसे? कांतली नदी को। सीकर जिले में खंडेला गोटा के लिए प्रसिद्ध है। गोटा के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा? खंडेला। और सीकर जिले में इसी नदी पर एक सभ्यता है जिसका नाम है गणेशो सभ्यता। यहाँ पर क्या है? सीकर जिला में सभ्यता स्थित है जिसका नाम है गणेश्वर सभ्यता है, जिसकी खोज रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा की गई थी। फिर पहुंचती है कहां पर? झुंझुनू में। झुंझुनू जिले में इस पर एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है सरजू सागर बांध। सरजू सागर बांध कहां पर है? झुंझुनू में। झुंझुनू में इस पर एक सभ्यता स्थित है जिसका नाम है सोनारी सभ्यता। सोनारी सभ्यता कहां पर है? झुंझुनू में। उसके बाद पहुंचती है चूरू में। चूरू में मंडेल गांव में जाकर विलुप्त हो जाती है, और इसे झुंझुनू व चूरू जिले में जो प्रभाव क्षेत्र होता है उसे कहा जाता है तोरावाटी। झुंझुनू व चूरू जिले में जो कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र है उसे तोरावाटी के नाम से जाना जाता है। यह पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली अंत प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। तो पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली अंत प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी है? कांतली नदी है। कांतली नदी का उद्गम खंडेला की पहाड़ी सीकर जिला से होता है, जिसे शेखावाटी की गंगा के नाम से जाना जाता है।
ये नदी सीकर के बाद में पहुंचती है कहाँ पर, झुंझुनू में। झुंझुनू जिले में जाकर जाकर ये सरजू सागर बांध का निर्माण करती है। उसके बाद जाती है चूरू जिले में। चूरू जिले में मुंडेल गांव में जाकर विलुप्त हो जाती है। इसी नदी को झुंझुनू में, चूरू जिले में तोरा वाटी कहा जाता है। और यह नदी अंत प्रवाह के राजस्थान, यह नदी पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली अंत प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। तो अपन देखते हैं पूर्णतः राजस्थान में, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली अंत प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी है? कांतली नदी है। तो अपन ने देखा कि कांतली नदी का उद्गम खंडेला की पहाड़ी सीकर जिला से होता है। खंडेला बोटा के लिए प्रसिद्ध है। सीकर जिले में कांतली नदी पर एक सभ्यता का विकास हुआ जिसका नाम है गणेशो सभ्यता। गणेशो सभ्यता की खोज रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा की गई थी। सीकर जिले से यह नदी रवाना होती है, पहुंचती है झुंझुनू में। झुंझुनू जिले में यह नदी झुंझुनू को दो भागों में बांटती है कौन सी? कांती नदी। और झुंझुनू जिले में सभ्यता स्थित है जिसका नाम सुनाड़ी सभ्यता। और एक बांध बना हुआ है जिसका नाम सरजू सागर बांध। झुंझुनू बाद में ये नदी पहुंचती है चूरू में। चूरू और झुंझुनू में इस नदी के प्रवाह क्षेत्र को तोरा वाटी कहा जाता है। इसी नदी को शेखावाटी की गंगा कहा जाता है। और ये झुंझुनू चूरू जिले में मुंडेल गांव में जाकर विलुप्त हो जाती है कौन सी? कांती नदी। कांती नदी पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली अंत प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। यह अपन की अंत प्रवाह की नदियां कंप्लीट होती हैं। और कुछ इनके संबंधित जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचे हैं उन्हें मैं आपको एक दो क्वेश्चन को बताने वाला हूं जो एग्जाम में आ चुके हैं। तो उन्हें अपन क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं, तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए। तो मैं आपसे जब तक एक क्वेश्चन पूछता हूं। क्वेश्चन है कि राजस्थान का वह जिला कौन सा है जहां पर कोई नदी नहीं है? तो राजस्थान का वह जिला जहां पर कोई नदी नहीं है। जब तक आप कमेंट में मैसेज करके बताएं, मैं आपको समझाता हूं। तो अपन देखते हैं कि राजस्थान का वह जिला जहां पर कोई नदी नहीं है। तो राजस्थान का वह जिला कौन सा है जहां पर कोई नदी नहीं है? वो है अपन का चूरू और बीकानेर। तो अपन देखते हैं कि चूरू बीकानेर वह जिले हैं, चूरू बीकानेर जिले में नदी नहीं है। चूरू और बीकानेर जिले में कोई नदी नहीं है। फिर देखते हैं अपन, ये क्वेश्चन आ चुका है। आजकल तो क्वेश्चन कम आता है, लेकिन पहले जब एग्जाम हुई थी उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा गया था जब किसी को पता नहीं था कि ऐसे कौन से जिले हैं राजस्थान जिसमें नदी नहीं है। तो उस टाइम ये क्वेश्चन बहुत टफ था। लेकिन आज तो बच्चा बच्चा को पता है कि वो जिले कौन से राजस्थान जहाँ पर कोई नदी नहीं है। तो चूरू और बीकानेर माना जाता है। फिर देखते हैं अपन कि राजस्थान का अंत प्रवाह को, राजस्थान के अपवाह तंत्र को, क्वेश्चन आता है राजस्थान के अपवाह तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है? राजस्थान का अपवाह तंत्र, राजस्थान का अपवाह तंत्र कितने भागों में पाया जाता है? यह क्वेश्चन आपको बताना है। मैं इस क्वेश्चन को नहीं बताऊंगा, मैं जब नेक्स्ट क्लास लूंगा उसमें मैं आपको इस क्वेश्चन को करा दूंगा। दोबारा सुन लो क्वेश्चन क्या है। मैंने पूछा था कि राजस्थान के अपवाह क्षेत्र को कितने भागों में बांटा गया है। तो आप क्लास लेते हो तो कमेंट में मैसेज करें कि राजस्थान का अपवाह तंत्र कितने क्षेत्रों में भागों में बांटा गया है, तो यह पाया जाता है। इसका मैं आपको क्वेश्चन का वेट करता हूं जब तक नेक्स्ट क्लास आती है तब तक। इसके बाद में अपन जो पश्चिम से दक्षिण की तरफ नदियों का क्रम है, जो एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें बहुत कंफ्यूज हुए थे, तो मैं आपको एक बार वो भी क्वेश्चन रिपीट कराता हूँ। जो क्वेश्चन कैसे आया था कि राजस्थान के पश्चिम से दक्षिण की ओर चलने पर नदियों का सही क्रम। अगर आपको दक्षिण से पश्चिम की तरफ चलते हैं, मैंने आपको नदियां भी पढ़ाई थी, नक्शा भी बताया था, जिले भी समझाए थे, तो मैंने आपको नक्शे वाई नदियां पढ़ाई थी। अगर आपने क्लास ली होगी तो आपको पता भी होगा कि मैं क्वेश्चन किस हिसाब से पूछ रहा हूँ। अगर आपने क्लास नहीं ली होंगी और नक्शे का पता नहीं है, नक्शे का ज्ञान आपको नहीं है, तो आप क्वेश्चन हल नहीं कर पाओगे। जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, जो कि राजस्थान के पश्चिम से दक्षिण की तरफ, पश्चिम से दक्षिण की ओर चलने पर नदियों का क्रम। तो पश्चिम से दक्षिण की ओर चलते हैं तो नदियों का सही क्रम क्या आता है? तो मैं आपको एक बार नक्शा बनाता हूँ राजस्थान का। यह अपन राजस्थान है,
ये अपन का राजस्थान है। इस राजस्थान देखते हैं कि दक्षिण पश्चिम, पश्चिम ये तो है अपन की उत्तर, ये अपन का दक्षिण, यह है पश्चिम, यह है पूरब। तो मैंने आपको दिशा में बताया था, ऊपर साइड होती है दक्षिण, नीचे होती है ऊपर साइड होती है सॉरी उत्तर, नीचे होती है दक्षिण। फिर मैंने आपको एक नाम बताया था जिसका नाम था पप्पू। पप्पू से अपन देखते हैं कि पप्पू नाम से पहले क्या आ रहा है, पे आ रहा है, तो पे से क्या बनती है पश्चिम, बाद में क्या आ रहा है पू आ रहा है, पू से क्या बनता है पूरब। तो इधर है पश्चिम, इधर है पूरब। फिर देखते हैं अपन कि पश्चिम से चलने पर, पश्चिम से दक्षिण तक चलेंगे अपन तो नदियों का सही क्रम क्या होगा। तो मैंने आपको एक नदी बताई थी जिसका नाम बताया था मैंने लूनी नदी। लूनी नदी का उद्गम होता है कहां पर, नाग पहाड़ अजमेर से। दो शाखाएं निकलती है जिसमें एक शाखा का नाम था सरस्वती, एक का नाम था सागरमती। सागरमती सरस्वती गोविंदगढ़ नामक स्थान पर आपस में आकर मिलती है, तो एक नदी आती है इधर से लूनी, तो यहां पर आती है लूनी। लूनी के बाद मैंने आपको एक नदी और पढ़ाई थी जिसका नाम था पश्चिम बनास नदी। पश्चिम बनास नदी वो अपन की यहां पर आती है, पश्चिम बनास। फिर इसके बाद आती है अपन की साबरमती नदी जिसका उद्गम सिरोही जिले से बताया था मैंने आपको। अब आती है साबरमती। साबरमती नदी, साबरमती नदी के बाद आती है अपन की माही नदी जो उल्टी युवाकार बहती है डूंगर और कर्क रेखा को दो बार काटती है माही नदी, और डूंगर पर बांसवाड़ा से कर्क रेखा निकलती है। ये अपन की जो क्वेश्चन पूछा था मैं आपको कि पश्चिम से दक्षिण को बहने पर नदियों का सही क्रम है लूनी, पश्चिम बनास, साबरमती और माही। ये नदी है जो अपन की पश्चिम से दक्षिण की ओर बहती है। तो मैंने आपको क्वेश्चन बताया था, मैं क्वेश्चन के बाद दोबारा रिपीट करता हूँ। कौन सा क्वेश्चन था अपन का, क्वेश्चन था राजस्थान के पश्चिम से दक्षिण की ओर चलने पर नदियों का सही क्रम। तो पश्चिम से दक्षिण की ओर चलने पर नदियों का सही क्रम आता है लूनी, पश्चिम बनास, साबरमती और माही। यह नदी अपन का एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, इस क्वेश्चन को ध्यान रखना है। इसके बाद अपन नेक्स्ट क्लास में चर्चा करने वाले, नेक्स्ट क्लास में आप हम एक नया टॉपिक लेकर आएंगे। नदियां अपन की आज कंप्लीट होती हैं और अब जो टॉपिक आएगा उसकी सूचना हम आपको नेक्स्ट क्लास में ही टॉपिक के साथ में देने वाले हैं। तो आप हमारी क्लासों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्लास को लाइक करें। ओके, थैंक यू।